हम लोग जानते हैं कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और उस दृष्टि से छात्रों के ऊपर एक तनाव बना रहता है। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आजकल जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई होती है उस पर शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा, उस कोर्स को कंप्लीट किया होगा, लेकिन कुछ चीज़ों की टिप्स मैं देना ज़रूरी समझता हूँ और इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि उसका अनुभव मैंने पिछले कुछ दिनों में किया है। मैं एक विद्यालय में नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के क्लास में मैं एक तरीके से उनको एक्सपोजर करने गया था, या कह लीजिए कि गेस्ट लेक्चर टाइप को देने। तो उनको कुछ बताऊं इससे पहले मैंने एक हाई स्कूल के बच्चों से एक सरल प्रश्न पूछा। हमने ये पूछा कि एक जो पिछली परीक्षा में यानी 9th में जो सबसे टॉप 3 बच्चे हों हाथ उठाए। तीनों ने हाथ उठाए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। यहां तक ठीक है, लेकिन आगे जो हुआ ये आपको चौंकाने वाली बात है, समस्त बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए भी। एक सीधा सा सवाल हमने पूछा, 80 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच दिया गया, कितने % लाभ हुआ? ताज्जुब करेंगे, किसी बच्चे ने नहीं बताया और जिसने बताया वो गलत बताया। वो 20 रुपया सीधे बता दिया, 20%, जबकि वो 20 रुपया होता है। अगला प्रश्न था, त्रिभुज का एक कोण 60 अंश का, दूसरा 50 अंश का, तीसरा कितने अंश का होगा? ये भी चौंकाने वाली बात आपके लिए होगी। ये भी एक भी उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही इंग्लिश का एक प्रश्न पूछा कि आई गो टू स्कूल, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इसका भी उत्तर सही नहीं मिला। अब हम बड़े बड़े प्रश्नों में फंसे रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में फंसे हैं, गणित के लंबे लंबे सवालों में फंसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फंसे हैं। ऐसा मेरा कहने का उद्देश्य नहीं कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, वो आपके एकाग्रता को बढ़ावा देती है, लेकिन ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अब शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल अप द गैप्स, MCQs, ये ज्यादातर मोर देन 70% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप अगर पढ़ेंगे गाइडलाइन तो उसमें है कि आपके जितने प्रश्न हैं वो बहुत ही लघुत्तरीय होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और खाली जगह भरने वाले होंगे, ऐसे सारे विषयों में होंगे। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और ये एकदम सॉलिड अंक आपके हैं। और इसके बाद भी एक और जो प्रश्न आया कि परीक्षाओं में OMR सीट भरनी रहती है। ताज्जुब करेंगे, एक भी बच्चा OMR सीट क्या होता है नहीं जानता था। हाई स्कूल का बच्चा वो ये नहीं बता पाया कि OMR सीट क्या होती है। अब ये बच्चों के लिए भी कि अभी से अभ्यास करें, नहीं तो परीक्षा में आपको OMR सीट भरने में परेशानी होगी। शिक्षकों को भी इसका अभ्यास कराना चाहिए हर दूसरे दिन अब कि OMR सीट आपको कैसे फिल करना है, और साथ ही 7 टाइप क्वेश्चंस, आंसर्स, फिल अप द गैप्स, MCQs, ये तैयारी बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चे अच्छे अंक ला सकते हैं। और परीक्षा एक बोझ है, इस बोझ से वो छुटकारा पा सकते हैं। और इसी बोर्ड एग्जाम में ही ये फायदा नहीं करेगा, ये फायदा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे ही बहुविकल्पीय ही पूछे जाते हैं, उसमें आपको कोई ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े आएंगे कि आपको उसको सॉल्व करना है। इसलिए आज जो हाई स्कूल लेवल में आप तैयारी कर लेंगे, वो तैयारी आपकी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आने वाली है। इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो गाइडलाइन एक बार आप लोग देख लें, अपने टीचरों से अपना रिक्वेस्ट करें और टीचर भी थोड़ा सा इस संदर्भ में अगर गाइड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसी के साथ OMR सीट भरने का एक अभ्यास बहुत जरूरी है। इतना कर ले गए तो 15 दिन के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि एग्जाम की तिथि का आप वेट करेंगे कि उस दिन हम जाकर के अपने बढ़िया
अंक लाने के लिए अपनी परीक्षा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही टिप्स मैं अगले वीडियो में आपको देता रहूंगा। जरूर देखिए हमारा वीडियो अशोक के सब।